हेलो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट में देखिए, सबसे पहली चीज़ें, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, एयर पोल्यूशन के कॉज क्या होते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में, कौन कौन से हमारे पास इफ़ेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ, कि हमारा ह्यूमन हेल्थ है, इस ह्यूमन हेल्थ पे एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और सांस के रूप में हम क्या करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, या और हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टी बट द लाइफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो जाती है। अगर हमारे पास एयर पोल्यूट है, तो जो एयर पोल्यूट है तो साफ़ हवा नहीं है, गंदी हवा है, तो हम जो हवा सांस लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, गंदी होने की वजह से हमारे जो लाइफ है वो डैमेज हो जाएगी। अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो वो नॉर्मल पर्सन जो होता है 22,000 टाइम्स क्या करता है, एक डे में वो सांस लेता है, विच इज़ ग्रेटर देन द कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। पानी भी इतना टाइम नहीं यूज़ करते, और ना ही हम क्या करते हैं, वाटर को या फूड को इतने टाइम भी नहीं यूज़ करते जितने टाइम हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, 22,000 टाइम्स इन ए सिंगल डे। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा ऑल द इम्प्योरिटी, जितनी भी हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं इन द इनहेलेटेड एयर, जो हमने सांस ली है उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है, डू नॉट नेसेसरी कॉज हार्म, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना इम्प्योरिटी गई है वो सारा हमारे लिए नुकसानदायक है। कुछ हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में जाने से पहले ही क्या करते हैं, रुक जाते हैं। जैसे हमारे पास नोज में कुछ हेयर्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, कुछ हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है। लेकिन अगर हम लगातार ही गंदी हवा लेते रहें, पोल्यूटेड एयर लेते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर एक दिन में आपने कहीं एयर पोल्यूटेड एरिया में आप 2 घंटे गए, तो आपके 2 घंटे में जो पोल्यूटेड एयर गई है आपके अंदर, वो ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डाले। लेकिन अगर आप पूरे लाइफ ही स्पेन उसमें बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देयरफॉर, अतः हमें क्या करना है, द प्राइम फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ आवर, कौन कौन से हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं एयर पोल्यूशन के केस में, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेंट। जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसमें पॉल्यूटेंट कितना है। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है कि उसमें जो हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं PM 2.5, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर कितना है, 2.5 माइक्रोन का है, या PM 10 की बात करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका कंसंट्रेशन कितना है हमारे एयर में, सस्पेंडेड सॉलिड कितना है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कितना बैड इम्पैक्ट डालेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन लिमिट से कम है तो कम इम्पैक्ट डालेगा, अगर लिमिट से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव में रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। दूसरा, एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट। ये जो पॉल्यूटेंट है इसका तो हमने वॉल्यूम की बात कर ली कि पर्टिकुलर कितना अमाउंट है, कितना कंसंट्रेशन है। अब बात करते हैं एक्शन। लाइक हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं जो हवा में क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे पास वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते। लेकिन अगर सपोज करिए कि कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक हैं, तो कौन नुकसान ज़्यादा करेगा, जो नॉन टॉक्सिक होगा या जो टॉक्सिक होगा। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास टॉक्सिक होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, ना कि जो हमारे पास नॉन टॉक्सिक है उसके कंपेरिजन में। फिर थर्ड हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि आप जो एक्सपोज रहे हो, जो आप ये बैड एयर में या ये बोल सकते हैं पॉल्यूटेड एयर में रहे हो, कितने टाइम के लिए रहे हो। अगर कुछ आवर के लिए हो तो कम इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जो आदमी 2 घंटे बैड एयर में रह रहा है, एयर पोल्यूटेड एयर में रह रहा है, उसके हिसाब से, और जो आदमी 8 घंटे में रह रहा है उसमें, तो जो 8 आवर वाला रहेगा उसको ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो 2 घंटे रह रहा है वो कम इफेक्टेड होगा, किससे, पॉल्यूटेड एयर के बैड इम्पैक्ट से। इसके अलावा स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। अगर अभी कोई बीमार आदमी है जिसका पहले से ही सांस फूल रहा है, दम, या उसको दमे की जैसी बीमारी है, तो उसको अगर आप पोल्यूटेड एयर में ले गए तो उसकी बीमारी अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर एकदम क्या है, एक स्वस्थ आदमी है, वो क्या कर सकता है, अगर उस एयर में जा रहा है, पोल्यूटेड एयर में जा रहा है, तो वो उसमें कुछ टाइम तक क्या हो सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो ज़्यादा टाइम तक उसमें टिक सकता है।
तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि जो हमारे पास पर्सन है, रिसेप्टर है, उसका हेल्थ क्या है और उसका एज ग्रुप क्या है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे जो इसका फंक्शनिंग होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर हमारे पास रिड्यूस हो रहा है फंक्शनिंग पावर, तो जो बूढ़े लोग होंगे उनमें खतरा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बच्चे और नौजवान में। ये तो हमने फैक्टर्स की बात कर ली। और हेड, अब देखते हैं कि इफेक्ट कैसे कैसे डालेगा। सबसे पहले अगर बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूटेड होगी तो आई इरिटेशन हो जाएगा, आँखों में जलन होने लगती है। इसके अलावा नॉइज़ एंड थ्रोट इरिटेशन, जो हमारे पास नॉइज होते हैं या जो हमारा थ्रोट है उसमें भी जलन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगता है। साथ ही साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, उसमें जलन सी होने लगेगी, बेचैनी सी होने लगती है। साथ ही साथ इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट एंड मोरबिलिटी रेट, दोनों रेट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा द वेराइटी ऑफ पार्टिकल, जैसे हमारे पास पोलिन्स हैं, या इनिशिएट कर देता है अस्थमा अटैक को, अस्थमा अटैक आ जाने लगता है लोगों को। इसके अलावा हमारे पास जो कैंसर को कॉज करने वाले कुछ हमारे पास जो कार्सियोजेनिक एजेंट होते हैं, वो कार्सियोनिक एजेंट को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, जैसे धूल के कण हैं, वो धूल के कण क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमारे पास सिलिस्कियस हो जाता है या एस्कोटिसिस हो जाता है, जिसके बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक टाइप के डस्ट से ही ये बीमारियां होती हैं। इनके अलावा अगर हमारे पास सर्टेन हेवी मेटल हैं लाइक लेड है, अगर ये हमारे बॉडी में एंटर हो गया तो हमारे लंग्स को क्या करेगा, पूरी तरह से पॉइजनिंग कर देगा। और पॉइजन, लंग्स में पॉइजन हो गया मतलब लंग्स फेल हो जाएगा, और लंग्स फेल हुआ का मतलब इंसान ही फेल हो गया, मतलब उसकी बॉडी डेड हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास ह्यूमन है वैसे ही एनिमल्स हैं, और इसी से रिलेटेड हम तीसरा बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो द मैकेनिज्म विच फॉर्म एनिमल गेट पॉइजन इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन। जो एनिमल का जो कंसेप्ट है जो ह्यूमन से थोड़ा सा अलग है। क्या थोड़ा सा, क्या ये पूरी तरह से अलग है। कैसे है वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट टू द पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर एंड पॉइजन, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि एक्युमुलेशन ऑफ द एयर बोर्न कंटामिनेट इन द वेजिटेशन एंड फॉरेज। जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स का सेवन करते हैं फूड के रूप में। उनके पास चारा होता है, चारा खाते हैं। अगर एयर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा विषैली है, पॉल्यूटेड एयर है, तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो वो क्लोरोफिल है या जो चीज़ें उसमें हैपन हो रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो उसका आउटपुट हो रहा है, जो प्लांट्स यहाँ पे बढ़ के आया है, वो प्लांट्स में बहुत सारे टॉक्सिक गैसेज आ गई होंगी, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एयर में वो चीज़ें प्लांट हुई हैं, तो पॉल्यूशन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ गया होगा, उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज आ गई होंगी। अगर उस बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उसका अगर सेवन कोई एनिमल कर रहा है तो वो एनिमल के अंदर भी वो टॉक्सिक गैसेज क्या हो गई, आ गई। सेकेंड चीज़ देखिए, सब्सिक्वेंट पॉइजनिंग टू द एनिमल व्हेन दे ईट कंटामिनेट वेजिटेशन। तो जो हमारे पास वेजिटेशन था उसमें एयरबोर्न कंटामिनेट पहले ही था, इसके अलावा सब्सिक्वेंट पॉइजनिंग भी होती है। जैसे आपने पॉल्यूटेड एयर है उसमें कुछ उर्वरक डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, तो पहले तो पॉल्यूटेड है वो तो था ही था, एयर पोल्यूशन था ही था। उर्वरक हो सकता है कि उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, किसी और तरह का कोई कंटामिनेंट बन जाए जो बहुत ही ज़्यादा विषैला हो, और उसको अगर एनिमल खा ले तो वो भी चला जाएगा। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग वर्किंग इन द पॉल्यूटेड स्पेस, जो एटमॉस्फेयर होता है, फैक्ट्रीज होता है, जो मेन रीजन होता है ह्यूमन बींग के लिए कि आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो तो ये माना जाता है कि आप ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हो। द कंसर्न इज फॉर द हार्मफुल सब्सटेंस इज डायरेक्टली इनहेलेटेड, कि अब उस केस में क्या होता है, हम डायरेक्टली इनहेट करते हैं, डायरेक्टली हम लेते हैं गंदी हवा को, जिससे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होता है। द थ्री पॉल्यूटेंट रिस्पेक्टेड फॉर द मोस्ट लाइवलीहुड, वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, लेड है। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हवा में अवेलेबल हो गए तो आदमी का लंग्स तुरंत खराब हो जाता है। सिमिलरली एनिमल्स भी अगर हवा में सांस लेते हैं तो उनका भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए प्लांट्स पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे अभी हमने बताया था पहला पॉइंट कि एयर पोल्यूशन में क्या होता है, एयर पोल्यूशन हैज लॉन्ग बी नोन हैव टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लांट पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एट फर्स्ट अगर हम स्टार्टिंग में बात करें
तो इट वाज ओनली सल्फर डाइऑक्साइड दैट वाज कंसीडर थ्रू द डेंजरस पॉल्यूटेंट। तो शुरू में केवल हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही डेंजर पॉल्यूटेंट मानते थे। लेटर ऑन क्या किया गया है, अब आपको पता है नाउ विद द एडवांस वेरियस पेस्टिसाइड, आप देखते होंगे बहुत सारे कीटनाशक यूज होने लगे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेंट मल्टीप्लाई होने लगे हैं, लगातार नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट जनरेट होने लगे हैं। समटाइम्स वेजिटेशन ओवर 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स पॉल्यूटेंट हैज बीन फाउंड टू बी अफेक्टेड। आप लगभग आज यहाँ कोई पेस्टिसाइड देख रहे हो और इससे 150 किलोमीटर दूर है, वो भी क्या हो जाता है, इफेक्टेड देखने को मिल जाता है। और लास्ट है हमारे पास मटेरियल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर एयर में एयर पोल्यूट एयर है तो सल्फर डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, क्योंकि सॉक्स और नॉक्स दो चीज़ें हमने पढ़ी है। सॉक्स मतलब सल्फर से रिलेटेड और नॉक्स मतलब NOx से रिलेटेड। एक्स का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेना सल्फर डाइऑक्साइड अगर पोल्यूटेड एयर है तो उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, और जब भी बारिश होगी तो ये क्या करेंगे, एसिड रेन बना लेंगे। क्या करेंगे, एसिड रेन बना लेंगे, H2SO4 जनरेट हो जाता है। और ये आपको पता है कि जितने भी हमारे पास बिल्डिंग्स मटेरियल हैं, देखिए लाइफ स्टोन है, मार्बल है, उस पर क्या करते हैं, ये उसके कलर को डैमेज कर देते हैं। अगर कहीं पेंट है तो उस पेंट को क्या करेंगे, उस पेंट को जो हमारे पास होगी वो फेड कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। तो ये इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। और एयर पोल्यूशन का क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपके पास आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास इफेक्ट थे जिसको हमने देखा था, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।